हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स और उसके ऑथर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारी ये 4th वीडियो होगी। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी 3 वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स शेयर करें। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के बुक्स एंड ऑथर की प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर को देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों के आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए वीडियो आज बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। ज्यादा से ज्यादा हो सके तो सेशन को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा जरूर करना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस और अपडेट पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट और बुक्स और ऑथर के बारे में जो आप लोगों के लिए आपके एग्जाम के लिए हिस्ट्री से मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो लास्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो यहाँ तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने वराह मीरा के बारे में, उनके बुक के बारे में ये सब डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। आज हमारी जो बुक होगी जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहली बुक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सुश्रुत, जिन्होंने यहाँ पे ये बुक आप लोग देख सकते हो। तो सुश्रुत आप लोग यहाँ पे देखेंगे, जिन्होंने बुक कौन सी लिखी थी, सुश्रुत संहिता लिखी थी। कौन से लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में ये इन्होंने बुक लिखी थी। अगर मैं बात करूं सुश्रुत की, तो ये संहिता किसमें? आयुर्वेद में। ठीक है, आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा का प्राचीन संस्कृत ग्रंथ इसको कहा जाता है। अगर हम बात करेंगे तो सुश्रुत संहिता की मैं बात करूं तो ये सबसे ज्यादा इसको क्या बोला जाता है? ये एक एंशिएंट संस्कृत टेस्ट है। ठीक है, ये एक एंशिएंट संस्कृत टेस्ट है। अगर हम इस बुक की बात करेंगे तो इस बुक में आप मेडिसिन और सर्जरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेडिसिन और सर्जरी के बारे में इस बुक में हम लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? तो ये आप लोग जरूर देख लेना। तो सुश्रुत ने ये संस्कृत लैंग्वेज लिखी थी। अगर मैं बात करूं तो ये 8th सेंचुरी में लिखी गई थी। इस ग्रंथ का एक अरबी भाषा में भी इसको लिखा गया था, जिसका अनुवाद अगर आप लोग देखोगे तो इसका अनुवाद किस में लिखा गया था? इसको अरबी भाषा में जो इसको अनुवाद किया गया था उसका नाम था किताब ए सुश्रुत। ठीक है, इसको जो अरबी भाषा में जो इसका अनुवाद था, इसका ये नाम से इसका अनुवाद हुआ था। लेकिन अगर हम संस्कृत लैंग्वेज की बात करेंगे तो इसका सुश्रुत संहिता के नाम से इसको जाना गया था। इससे पहले मैंने आपको चरक कराया था, जिन्होंने चरक ने लिखी थी चरक संहिता। तो चरक वो एक मेडिकल, हमने मेडिसिन के बारे में पढ़ा था, तो ये एक सर्जन थे। ठीक है, अगर हम सुश्रुत की बात करें तो ये एक क्या थे? ये एक सर्जन थे। क्लियर हो गया? तो यहाँ से आपको इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। क्लियर हो गया? तो सुश्रुत आप लोगों ने देख लिया, जिन्होंने सुश्रुत संहिता इन्होंने किताब लिखी थी। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बुक के बारे में। तो ये बुक आप सभी जानते हैं। ठीक है, और सबसे फेमस बुक है। अगर मैं बात करूं अकबरनामा और आईने अकबरी, ठीक है, तो अकबरनामा और आईने अकबरी आप सभी को पता है ये बुक किसने लिखी थी? तो ये बुक किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। ठीक है, आप ये बात लोग सभी लोग जानते होंगे, अबुल फजल ने ये दोनों बुक लिखी थी। ठीक है, अकबरनामा और आईने अकबरी। अगर मैं बात करूं ये जो बुक लिखी गई थी, किस बुक में लिखी गई थी, किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये बुक लिखी गई थी स्टूडेंट पर्शियन लैंग्वेज में। ठीक है, फारसी भाषा में इन्होंने इस बुक को लिखा था। अगर मैं बात करूं अकबरनामा, तो अकबरनामा की अगर आप बात करोगी, जो फोटो आप लोग देख रहे हो, ये आपको याद रखना है ये बुक किसने लिखी थी, अभी मैंने आपको बताया। तो अबुल फजल ने लिखी थी। और अकबरनामा आप यहाँ पे देख सकते हो, अबुल फजल भी लिखा है। तो अकबरनामा का मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया? अकबर की कहानी। ठीक है, अकबरनामा की में उन्होंने पूरा अकबर की कहानी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और दूसरी अगर हम बात करेंगे तो अबुल फजल के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि ये अकबर के दरबारी थे। ठीक है, अकबर के दरबारी थे जिन्होंने ये बुक लिखी थी। और आप ये सब बात आप सभी जानते होंगे कि अकबर के 9 रत्न होते थे, जिनमें से एक कौन थे? अबुल फजल। क्लियर हो गया? तो आपको ये बात याद रखनी है, अकबरनामा जो आईने अकबरी है ये पर्शियन लैंग्वेज में अबुल फजल ने लिखी थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बुक की तरफ। तो नेक्स्ट बुक अगर आप लोग देखेंगे तो नेक्स्ट बुक लिखी थी
फिरदौसी ने, ठीक है, फिरदौसी की बुक आप लोग यहाँ देख सकते हैं, शाहनामा उन्होंने बुक लिखी थी, किसमें, फारसी भाषा में, पर्शियन लैंग्वेज में उन्होंने ये बुक लिखी थी। इसमें उन्होंने ईरान और जो अरबी थी, ठीक है, जो ईरान के लोग थे और जो अरबी के लोग थे, उनकी जो जीत के पहले के जितने भी शासक का इसके अंदर पूरा चरित्र लिखा गया था। साथ ही साथ मैं आपको इसमें बता दूं, जो खुरासन में महमूद गजनवी थे, ठीक है, महमूद गजनवी आप लोग सभी जानते हैं, महमूद गजनवी ने क्या किया था, भारत पर 17 बार अटैक किया था, ठीक है। महमूद गजनी ने क्या किया था, भारत पर 17 टाइम यानी कि 17 टाइम्स भारत पर अटैक किया था। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर महमूद गजनवी के दरबार में इन्होंने इसको प्रतुष्ट किया था। तो इसमें फिरदौसी ने क्या किया था, 30 साल की मेहनत के बाद, पूरे कितने 30 इयर्स लगे थे, पूरे 30 साल की मेहनत के बाद उन्होंने कौन से सन में, 10-10 यानी इनका ईयर देखोगे तो इस सन में इन्होंने पूरा तैयार किया था, ठीक है। तो शाहनामा आपके एग्जाम में पूछा जाए किसने लिखा था, तो वो लिखा था किसने, फिरदौसी ने। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बुक की तरफ। तो नेक्स्ट बुक आप सभी जानते हैं, अलब्रूनी, बहुत ही फेमस बुक है, आप सभी ने पढ़ा है। तो अलब्रूनी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने किताब उल हिंद ये बुक लिखी थी, वो भी किसमें, अरेबिक लैंग्वेज में, अरबी भाषा में उन्होंने ये बुक लिखी थी। आज अगर हम देखोगे इसका जो दूसरा नाम आप सभी जानते हैं तो वो है तहकीक-ए-हिंद, ठीक है। अगर मैं हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए लिखूं तो अगर इसकी इसी बुक का नाम बोला जाता है, किताब-उल हिंद का नाम जो दूसरा है वो क्या है, तहकीक-ए-हिंद के नाम से आप उसको जानते हो। अगर आपके एग्जाम में तहकीक-ए-हिंद और किताब-उल हिंद आ जाए तो दोनों बुक एक ही बात है। वो किसने लिखी थी, अलब्रूनी ने लिखी थी, वो भी अरब भाषा में, ठीक है। इसमें उन्होंने जितने भी आप लोगों के रिलीजन होते हैं, फिलॉसफी होती है, फेस्टिवल्स होते हैं, पूरे आप लोगों की ज्योग्राफी से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड जितने भी रीति रिवाज होते हैं, प्रथाएं होती हैं, सोशल लाइफ, जितनी भी मूर्ति कला, जितना भी आर्किटेक्चर थे, कानून के बारे में, इन जितने भी सारे सब्जेक्ट आप लोग देख रहे हैं, इन सब से रिलेटेड इन्होंने इस बुक के अंदर ये बात बताई है। अगर मैं ये बात करूं, अलब्रूनी भी क्या थे, एक ट्रैवलर थे, ये बात आप जानते हैं। और ये किसके समय पर आए थे, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अलब्रूनी की मैं अगर बात करूं तो ये किस समय पर आए थे, महमूद गजनवी के टाइम पर, ठीक है। महमूद गजनवी के टाइम पर आपको ये अलब्रूनी देखने को मिलेंगे। तो याद रखना, इन्होंने इस बुक के अंदर जितने भी आप लोगों के धर्म से रिलेटेड, दर्शन से रिलेटेड, फेस्टिवल से रिलेटेड, ठीक है, जितनी भी रीति रिवाज, जितनी भी प्रथाएं थी, जितनी भी आपकी सामाजिक आप लोगों का जीवन था उस समय का, मूर्ति कला, ये सब कुछ इन्होंने इस किताबुल हिंद के अंदर डिस्कस किया था। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। ये भी याद रखना आपको कि एक अरबी भाषा में इन्होंने ये बुक लिखी थी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अभी भी यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपके पास नीचे में अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करोगे तो आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। एक में आप लोगों को ग्रुप बना हुआ, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। दूसरा, आपके पास यहाँ पे एक पीडीएफ के थ्रू या आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है या लिंक मैं वहाँ पे शेयर कर देती हूँ। हम लोग वहाँ पे क्वेश्चंस भी करते हैं, तो उसके लिए आप दोनों चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। क्लियर हो गया। तो ये था अलब्रूनी के बारे में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट ऑथर की तरफ। तो नेक्स्ट ऑथर की अगर हम बात करेंगे तो वो है आपके बाबर। तो बाबर, आप लोगों को ये बात सभी जानते हैं। बाबर ने कौन सी बुक लिखी थी, बाबरनामा, ठीक है। तो बाबरनामा उन्होंने बुक लिखी थी। दूसरी अगर हम बात करेंगे चगाताई तुर्क लैंग्वेज में, ठीक है। तो बाबरनामा आप सभी जानते हैं, जिन्होंने क्या किया था, मुगल एम्पायर को स्थापित किया था। कि फाउंडर कौन थे, मुगल एम्पायर के जो बाबर थे, फाउंडर थे। इन्होंने 1526 में मुगल एम्पायर को यहाँ पे इन्होंने स्थापना की थी और इन्होंने बाबरनामा बुक लिखी है। किसने, बाबर ने। क्लियर हो गया आप सबको यहाँ तक। तो आप लोगों को याद रखना है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए बाबरनामा, जिसमें बाबर की जितनी भी बातें होती हैं, मेमोरी जितनी थी, वो सब कुछ बाबरनामा ने इस बुक के अंदर लिखी हुई। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट ऑथर की तरफ।
नेक्स्ट ऑथर की मैं बात करूंगी तो वो है आपके जहांगीर। तो जहांगीर ने तुझ के जहांगीर ये बुक लिखी थी, वो भी पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है। तो जहांगीर ने तुझ के जहांगीर ये बुक लिखी थी पर्शियन लैंग्वेज में, ये भी मुगल एम्पायर के ही थे, ठीक है। तो आपको ये बाबर और जहांगीर ये दो आप लोगों को याद रखने हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट ऑथर की तरफ। तो नेक्स्ट ऑथर की अगर मैं बात करूं हुमायूं नामा की, तो बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे गलत कर देते हैं। हुमायूं नामा वो सोचते हैं कि बाबर नामा तुझ के जहांगीरी बाबर ने ही लिखी है या जहांगीर ने ही लिखी है, तो हुमायूं नामा भी हुमायूं ने ही लिखी है। लेकिन नहीं स्टूडेंट, हुमायूं नामा अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो हुमायूं नामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने लिखी थी, ठीक है। तो गुलबदन बेगम इसकी ऑथर है जिन्होंने हुमायूं नामा पर्शियन लैंग्वेज में लिखी है। क्लियर हो गया। तो इसके अंदर पूरी इन्होंने हुमायूं के इतिहास के बारे में इस बुक के अंदर बताया है। तो ये कंफ्यूज मत होना, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो हुमायूं नामा जो है वो किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने लिखी थी। जो भी न्यू स्टार्टिंग वाले बच्चे हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री पढ़ना, जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, उनको ये बता रही हूँ, आप लोगों को पढ़ना है तो बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो बाबर नामा वो बाबर ने लिखी थी, जहाँ तुझ के जहांगीरी जहांगीर ने लिखी थी। लेकिन हुमायूं नामा की मैं अगर बात करूं तो वो गुलबदन बेगम ने लिखी थी, हुमायूं ने नहीं। तो गुलबदन बेगम ने पारसी की भाषा में इसमें पूरे हुमायूं के इतिहास के बारे में इस बुक में डिस्कस किया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट ऑथर की तरफ। नेक्स्ट ऑथर की अगर मैं बात करूं तो वो है आपकी चंद्र बरदई, ठीक है। चंद्र बरदई ये बुक इन्होंने किसने लिखी थी? पृथ्वीराज रासो ने, वो भी ब्रिज भाषा में। बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इन फ्यूचर आप लोग जब नेट या जेआरएफ की भी तैयारी करेंगे, एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव, हर जगह ये यहाँ से आपसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर मैं चंद्र बरदई आपकी पृथ्वीराज रासो ने लिखी है, तो अगर हम चंद्र बरदई की मैं बात करूं तो ये एक हिंदी के कवि थे, ठीक है। उन्होंने पृथ्वीराज रासो को हिंदी की पहली रचना होने का इन्होंने सम्मान प्राप्त मिला था इन्हें। और अगर हम बात देखेंगे तो पृथ्वीराज रासो ने हिंदी का सबसे बड़ा ये काव्य ग्रंथ है, ठीक है। सबसे बड़ा उनका ये काव्य ग्रंथ है। अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर 10,000 से भी ज्यादा, ठीक है, 10,000 से भी ज्यादा क्या है इसमें छंद है, और 6 लैंग्वेज का इन्होंने इसके अंदर यूज किया है, प्रयोग करा है। अगर हम आगे बात करेंगे तो ये आपको याद रखना है, चंद्र बरदई जो है वो पृथ्वीराज रासो ने लिखा था, वो भी ब्रिज भाषा में, ठीक है। तो इनकी जो भाषा थी ब्रिज भाषा है, और याद रखना इनकी भाषा थी, भाषा शास्त्रियों ने इसका नाम और क्या रखा था? पिंगल कहा गया है। क्या? पिंगल भी इस भाषा को कहा गया है, क्योंकि राजस्थान में ब्रिज भाषा का क्या होता था? उसका पर्यायवाची ही शब्द होता था। इसीलिए चंद्र बरदई ने इसको क्या किया था? ब्रिज भाषा का हिंदी का प्रथम महाकवि इन्हें माना जाता था, पृथ्वीराज रासो को। क्लियर हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट ऑथर की तरफ। नेक्स्ट अगर आप लोग देखेंगे तो नेक्स्ट ऑथर है मलिक मोहम्मद जैसी, जिन्होंने पद्मावत बुक लिखी है, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी हैं जिन्होंने पद्मावत बुक लिखी थी, किसमें? अवध लैंग्वेज में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, अवध लैंग्वेज में इन्होंने पद्मावत बुक लिखी थी। किसने? मलिक मोहम्मद जैसी ने। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मेरे चैनल पे अगर आप देखोगे स्टूडेंट तो आप लोगों को बुक्स एंड ऑथर के पूरे यूट्यूब पे जितनी वीडियोस नहीं होंगी उतने आपको मेरे चैनल पे वीडियोस देखने को मिलेंगी। आगे भी मैं और भी इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर लेकर आने वाली हूँ। चाहे आप हिस्ट्री के इतने सारे बुक्स एंड ऑथर आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलने वाले हैं, तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ो। मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, मुझे सपोर्ट करो, और लाइक भी साथ साथ करते रहो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको इतने सारे बुक्स एंड ऑथर देखने को मिलने वाले जितने आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं भी नहीं देखने को मिलने वाले। क्लियर हो गया। तो आगे मैं आपको और भी इम्पोर्टेंट एंशिएंट से मेडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री, इन चारों हिस्ट्री से मैं आपको इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर करवाने वाली हूँ। तो इन सब अपडेट पाने के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा, उसके लिए मेरे चैनल पे बने रहना होगा। क्लियर हो गया। तो आप लोगों को कितने याद हो गए हैं और आप लोगों को और क्या क्या याद है आप मुझे कमेंट के थ्रू बता भी सकते हैं।
तो ये मलिक मोहम्मद जैसी हैं जिन्होंने पद्मावत बुक लिखी थी अवध लैंग्वेज में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट ऑथर की तरफ। तो नेक्स्ट ऑथर आप सभी बहुत इन सबका अपना नाम बहुत अच्छे से सुना होगा, कृष्णा देवा राय। तो कृष्णा देवा राय आप सभी ने सुना है इनका नाम, और इनकी बुक आपने जानते हैं अमुक्ता माल्यदा। तो इनकी अगर आप बुक देखोगे तो इन्होंने अमुक्त माल्यद इन्होंने बुक लिखी थी, वो भी तेलुगु भाषा में। क्लियर हो गया। तो इनकी बुक आपको याद रखनी है कृष्णा देवा राय कि अगर मैं ये बात करूं तो उनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ, दोबारा सुन लो कि कृष्णा देवा राय के जो शासन काल को अगर हम देखेंगे तो तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग भी कहा गया था। इसके राजा दरबार में आप देखोगे तो तेलुगु साहित्य के टोटल अगर आप देखोगे 8 कवि रहते थे। ठीक है, टोटल कितने? 8 सर्वश्रेष्ठ कवि आपको कृष्णा देवा राय के टाइम पे देखने को मिलेगा, जिनको अष्ट दिग्गज भी कहा जाता है। ठीक है, जिसको और क्या कहा जाता है? अष्ट दिग्गज। ठीक है, अगर जो स्टूडेंट थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री जानते होंगे, जिन्होंने बेसिक क्लियर कर रखा होगा, तो वो बात ये जानते होंगे कि उनको अष्ट दिग्गज कहा जाता था, क्योंकि उनके टाइम पे तेलुगु साहित्य के 8 कवि हमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं कि कृष्णा देवा राय ने तेलुगु में क्या लिखी थी, मैंने आपको क्या बताया, उन्होंने तेलुगु में अमुक्त माल्यद लिखी थी, और संस्कृत में एक बुक आपको और याद करनी है। तेलुगु में आप लोगों ने देख लिया, लेकिन अगर मैं बात करूं, उन्होंने एक संस्कृत में एक और बुक लिखी थी। उस बुक का नाम आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, उस बुक का नाम है आपके जाम्बवती कल्याणम। ठीक है, जाम्बवती कल्याणम उन्होंने संस्कृत में बुक लिखी थी। तो आपको यहाँ पे ये 2 बुक याद रखनी है। तेलुगु भाषा में उन्होंने अमुक्त माल्यद लिखी थी, और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम उनकी रचना किसने की थी? कृष्णा देवा राय ने। ठीक है, तो ये विजयनगर के थे। आप लोगों ने देखा होगा विजयनगर में ये एक रूलर थे, और सबसे पावरफुल रूलर इन्हें माना जाता था। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ। नेक्स्ट बुक अगर आप देखोगे तो राजशेखर की बुक है, जिन्होंने कपूर मंजरी लिखी है, वो भी संस्कृत लैंग्वेज में। संस्कृत भाषा के ये सबसे प्रसिद्ध नाटककार थे, और काव्य मीमांसक के राजशेखर द्वारा ये प्राकृत लैंग्वेज का एक ये हमें नाटक देखने को मिलता है। लेकिन एक बात याद रखना, राजशेखर ने एक बात और क्या मैंने आपको बताया, काव्य मीमांसा। ठीक है, काव्य मीमांसा। तो काव्य मीमांसा भी इन्होंने लिखी थी, वो भी किस में? प्राकृत भाषा में। ठीक है, और ये एक इनका क्या है? नाटक है। ठीक है, ड्रामा जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में। तो ये एक क्या था? इनका ड्रामा। क्लियर हो गया। तो राजशेखर का आपको काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी याद रखना है, जो कि इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी थी। मेन अगर आप देखोगे स्टूडेंट, तो मैक्सिमम स्टूडेंट को या लैंग्वेज याद करने में प्रॉब्लम होती है कि संस्कृत में है, प्राकृत में। आप लोगों को मेनली यही याद रखना है। ठीक है, क्योंकि पहले जो बुक्स लिखी जाती थी वो सबसे जो ओल्डेस्ट लैंग्वेज आप लोग जानते हैं वो संस्कृत में थी। ठीक है, बाद में हमें प्राकृत में धीरे धीरे, जो कि कॉमन यानी कि ऑर्डिनरी पीपल्स यूज करते थे, फिर उन्होंने बाद में हमें ये प्राकृत भाषा भी देखने को मिलती है। तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग एक अलग सी कोई कॉपी बना लो, जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ बुक्स और उसके ऑथर्स के ही बारे में लिखो। ठीक है, सिर्फ बुक्स और ऑथर्स के बारे में लिखो। जब जब मैं आपको जो कराऊं उसकी टाइम आप उसको याद करते रहो। ठीक है, आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा, आप खूब अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको क्विज भी कराऊंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, ताकि आपको याद भी होता रहे। क्योंकि एक बार को होता है कि हम लोग पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन देखते हैं तो हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन के थ्रू मैं आप लोगों की प्रैक्टिस भी अच्छे से कराऊंगी, लेकिन उसके साथ आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी होगी, मेरे साथ बने रहना होगा, खूब अच्छे से आपको भी पढ़ना है। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी। उसके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, नीचे आप लोगों को लिंक दे रखा है मैंने। ठीक है, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं हिस्ट्री स्क्वाड विद सिद्धि, तो आप लोगों को वो चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, हिस्ट्री स्क्वाड विद सिद्धि के नाम से है, नहीं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको शेयर कर रखा है ऑलरेडी।
ठीक है। यहाँ पर हम लोग एंशिएंट मेडिएवल वर्ल्ड और मॉडर्न हिस्ट्री हर एक के टॉपिक धीरे धीरे कवर अप कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा रहे हैं। अब तक मैंने चैनल पे जितनी भी वीडियोस डाली वो सब कुछ हेल्पफुल है। आप लोग चाहे किसी भी लेवल की यहाँ पे तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, एक बार आप वीडियो जरूर देखना, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो स्टूडेंट, ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट, आपको मैंने यहाँ पर अगर हम पूरी यहाँ पर मैंने इस वीडियो को जो मैंने आपको ये बुक्स एंड ऑथर आप लोग देख रहे हो, ये जितने भी मैंने आप लोगों को कराया है, ये आज मैंने यहाँ से कराया। अब तक मैंने आपको 4 वीडियो में इतने सारी यहाँ पे मैंने बुक्स एंड ऑथर आपको कवर अप करा दिया, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो मैंने आप लोगों को स्टूडेंट कुछ 35+ बुक्स एंड ऑथर यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं, वो भी डिटेल में पढ़ाया है, डिटेल में, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर के अलावा भी बहुत कुछ पूछा जाता है कि एक पोएट है, ड्रामा है, नॉवल है, ये सब कुछ आपके एग्जाम में आता है। उसके बेस पे मैंने ये आपके लिए तैयार किया है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को इसकी बाकी ये वीडियो भी देखनी है तो बुक्स एंड ऑथर की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करना, 2021 वाली प्लेलिस्ट चेकआउट करना, जिसमें 20+ कुछ वीडियोस होंगी, ठीक है। एक आपकी बुक्स एंड ऑथर की 2022 वाली होगी जिसमें सिर्फ 2 ही वीडियो होंगी अभी, ठीक है, वो नए हैं। तो आप लोग सारी वीडियो को चेकआउट जरूर करना, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। जितने भी मैंने आपको कराए हैं आपके एग्जाम में, इससे बाहर कुछ क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलने वाला। ओके स्टूडेंट, आई होप, आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करो, ठीक है, अपने जितने भी आपके ग्रुप है वहां पे शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि आगे ऐसी वीडियोस और अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट सेशन जब भी मेरे चैनल पे है आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे। रात के 10 बजे मेरे चैनल पे मेरी वीडियो को आपको हमेशा देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आप कमेंट के थ्रू, नहीं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट को क्लियर जरूर करूंगी। मैं मैक्सिमम पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप सभी का रिप्लाई और रिस्पॉन्स कर सकूं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।